इनमें ज्यादातर पदाधिकारी या तो ईसाई है या मुस्लिम, और वे SC/ST के नाम पर संगठन चलाने की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल रच रहे हैं। यदि सच में SC/ST या दलितों के संरक्षक होते तो फिर बड़वानी के जुलवानिया में एक मुसलमान द्वारा लड़की के साथ किए बलात्कार पर आंदोलन करते। ये दलितों के संरक्षक होते तो बड़वानी में धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते, झाबुआ में बोलते। ये दलितों के संरक्षक होते तो इंदौर के बंबई बाजार में मुस्लिमों द्वारा वाल्मीकि समाज की लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप की घटना के प्रयास पर बोलते। उज्जैन में ईंट भट्टे पर काम करने वाली दलित लड़की के साथ मुस्लिम लड़के द्वारा की गई हरकत पर बोलते। नमस्ते, नीमच के सिंगोली में बहुत बुरी घटना हुई है। एक युवक को कुछ लोगों ने पहले तो मारा और फिर पिकअप के पीछे बांधकर रोड पर घसीटा, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वीडियो को जिसने देखा वो अंदर तक हिल गया। आप भी देखिए। घटना अमानवीयता की हद है और आज भी इस तरह के कठोर और पशुओं से बदतर लोग इस दुनिया में हैं, इस देश में हैं। विश्वास नहीं होता। घटना इतनी बुरी है कि निंदा करना भी छोटा लगता है और लगता है कि फांसी की सजा भी इस अपराध के लिए कम है। लगता है दुनिया में इस अपराध से और बुरा क्या होगा, लेकिन है, इस अपराध से बुरा भी कुछ है, और वो है तो इसकी मौत पर राजनीति करना। किसी घर पर कोई बेटा मर गया है और कुछ संगठन है कि मध्य प्रदेश में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी विधायकी की जमीन तैयार करने के लिए सभी हदें पार कर रहे हैं। सत्ता सुंदरी के स्वप्न उन्हें पागल कर रहे हैं और ये उस लाश के ऊपर नीमच में अपनी विधायकी के लिए मर्यादाओं को तार तार कर रहे हैं। ये संगठन उसी तरह बिना कुछ जाने या फिर सच को तोड़ मड़ोड़ कर एक व्यर्थ का आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। इस घटना में प्रशासन ने त्वरित कार्यवाही की है। प्रशासन ने आरोपियों के घर बुलडोजर से तबाह कर दिए हैं। लगभग दर्जन भर लोगों को पकड़ा गया है। बाकियों की भी जांच चल रही है। परिवार को 4 लाख का मुआवजा सरकार ने दिया है, लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय की जवाबदेही बनती है कि प्रदेश में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। क्या लॉ एंड ऑर्डर का डर किसी में नहीं बचा है? लेकिन कार्यवाही तेज हुई है और कार्यवाही तेज होने के बाद भी कुछ संगठनों को ना पुलिस कार्यवाही से मतलब है ना मौत से। इनमें अधिकांश वो संगठन है जो खुद को आदिवासियों का हितैषी संगठन कहते हैं और वे संगठन या तो धर्म परिवर्तन में लगी मिशनरियों या मदरसों के इशारे पर चलते हैं या फिर देश तोड़ने की बात करते हैं। इस बार भी ऐसे ही कुछ संगठन अपने झंडे लेकर नीमच में आ गए हैं। इनके भाषणों में मृतक को न्याय दिलाने की नहीं, 2023 में हमें ही वोट देना, बस यही बात सुनाई दे रही है। ऐसे ही एक नेताजी का भाषण सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से अंतिम पंक्ति में खड़े हमारे आदिवासी वर्ग के ऊपर, हमारे अनुसूचित जाति के ऊपर, प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदायों के ऊपर, किसानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बर्बरतापूर्वक अत्याचार किए हैं। इनके एक एक अत्याचारों का बदला हम 2023 में लेंगे मेरे भाइयों। आप सब ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान सरकार की रवानगी 2023 में करेंगे। नेताजी का भाषण सुन लिया तो अब ये समझिए कि आंदोलन व्यर्थ क्यों है और कैसे ये लोग SC और ST वर्ग के लोगों को बहका रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि SC/ST पर ही अत्याचार किया गया है और ये इसलिए कह रहे हैं कि मृतक का सरनेम भील था जो ST वर्ग का है। लेकिन ये जातिगत विद्वेष तब माना जाता जब आरोपी SC/ST के नहीं होते, दूसरे वर्ग के होते। लेकिन इस घटना का सबसे बड़ा अपराधी जो पिकअप चला रहा था वो खुद ST वर्ग का है। तो यदि मृतक और आरोपी एक ही वर्ग के हैं तो ये मामला जातिगत विद्वेष का हो ही नहीं सकता। एक बात और, क्यों ये सभी संगठन केवल ऐसी ही जगह जाते हैं जहां हिंदुओं में आपसी लड़ाई हुई हो, वहां धरने, ज्ञापन, प्रदर्शन और आत्मदाह तक की धमकी देने लगते हैं। लेकिन ये संगठन कहीं उस घटना पर प्रदर्शन नहीं करते जहां आरोपी मुस्लिम या ईसाई हो। ये संगठन उस घटना को या तो दबाने में लगे रहते हैं या फिर आप छान लीजिए ये आरोपी के पक्ष में खड़े होते हैं। इसके पीछे का एक बड़ा कारण है, इनमें ज्यादातर पदाधिकारी या तो ईसाई है
या मुस्लिम और वे SC/ST के नाम पर संगठन चलाने की आड़ में धर्म परिवर्तन का खेल रच रहे हैं। क्योंकि ये संगठन यदि सच में SC/ST या दलितों के संरक्षक होते तो फिर बड़वानी के जुलवानिया में एक मुसलमान द्वारा लड़की के साथ किए बलात्कार पर आंदोलन करते। ये दलितों के संरक्षक होते तो बड़वानी में धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोलते, झाबुआ में बोलते। ये दलितों के संरक्षक होते तो इंदौर के बंबई बाजार में मुस्लिमों द्वारा वाल्मीकि समाज की लड़कियों के साथ हुए गैंगरेप की घटना के प्रयास पर बोलते। उज्जैन में ईंट भट्टे पर काम करने वाली दलित लड़की के साथ मुस्लिम लड़के द्वारा की गई हरकत पर बोलते। इंदौर में मुस्लिमों द्वारा दलित लड़की के ठेला पलटाने की घटना पर बोलते। किंतु विश्वास रखिए, ये लोग इन घटनाओं पर कभी नहीं बोलेंगे। यदि ये बोलेंगे तो इनके आँखा रूठ जाएंगे, फिर इनको जेब खर्ची नहीं मिलेगी और इनकी दुकान मंगल हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से, ऐसे संगठनों से बच के रहिए, क्योंकि ये रक्षक की वेशभूषा में भक्षक है, ठग है और पुलिस को जांच और तेज करनी चाहिए। एक एक अपराधी को पकड़ना चाहिए, कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए, क्योंकि भारत में आजादी के 75वें वर्ष में अब ये सब स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।